हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ ये 1 ईयर बेबी के लिए फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है जो कि 4 मीटर है, और ये मैंने अस्तर लिया है जो कि 1.5 मीटर है। मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है जिसमें हमें फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो इसकी चौड़ाई है जो कि 8 इंच है और इसकी लंबाई है 13 इंच। तो अब हमें 4 फोल्ड में कपड़े को कर लेना है इस प्रकार से। अब हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और इधर भी हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। नीचे की साइड हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और इसे हमें आर्म होल का शेप देना है। और आर्म होल का शेप देके हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है जिसको हमें बीच से कट कर लेना है। तो ये हमने दोनों को अलग कर लिया। अब हमें यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है और इधर हमें 2 इंच पे निशान लगा के इस प्रकार राउंड शेप देना है और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट था। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, इधर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और फिर हमें वी शेप देना है और फिर इसकी कटिंग कर देना है। अब हम अंदर के अस्तर की कटिंग करेंगे है। तो मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 20 इंच और इसकी चौड़ाई 20 इंच है। तो अब हम इसको दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हमें इसे ट्रायंगल शेप में रखना है, कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करना है। तो इसकी टोटल लंबाई 10 इंच है, तो हमें पूरे में 10 इंच पे मार्क कर देना है। तो हमने मार्क कर लिया है, अब इसकी कटिंग कर देना है इस प्रकार। और फिर हमें कपड़े को इस प्रकार खोल लेना है और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो ये हमने सेंटर पे मार्क कर दिया है। अब हमें सेंटर से 3 इंच पे मार्क करना है। तो हमने सेंटर से 3 इंच पे मार्क किया है। तो हमें पूरे में इसे मार्क कर लेना है और फिर इस प्रकार कटिंग कर देना है। तो ये हमारा कपड़ा है इस प्रकार। तो इसकी लंबाई 7 इंच है। तो अब हमें इसमें नीचे फ्रिल बनाने के लिए ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है इस प्रकार, और हमें 4 इंच पे मार्क करना है। तो हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करना है। तो हमने ये 3 पट्टियाँ कट की हैं। तो हमें 2 पट्टियाँ और कट करनी है। टोटल हमें 5 पट्टियाँ कट करनी हैं। तो इसमें भी हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो हमारी 4 पट्टियाँ हो गई हैं। ये 5वीं पट्टी है जो कि हम उसी प्रकार कट कर लेंगे। तो मैंने ये 2 मीटर नेट फैब्रिक लिया है जिसको हमने 8 फोल्ड में रखा है। तो आपको उतनी ही नेट लेनी है जितना आपको घेरा चाहिए। तो ये हमारा फोल्डेड साइड है जिसमें हमें 5 इंच पे निशान लगाना है और फिर इस लाइन को सीधा कर लेना है और इसके आगे हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। तो अब इस लाइन को हमें फिर से मिला लेना है। ऐसे ही करके हमें 10 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर इस लाइन को भी सीधा कर लेना है और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो अब इस नेट को हमें खोल लेना है
तो अब हम सिलाई करने के लिए चलते हैं। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है जिसके ऊपर हमें नेट फैब्रिक को इस प्रकार रखना है और फिर हमें नेक में सिलाई लगाने के लिए किनारे पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार। उसके बाद हमें इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है और फिर हमें अंदर की एक्स्ट्रा नेट को कट कर देना है और फिर हमें कट करने के बाद नेट को इस प्रकार पलट लेना है और फिर हमें 2 से 2.5 इंच नेट को इस प्रकार फोल्ड करके पिन अटैच करना है। तो हमें सारी प्लेट्स को इसी प्रकार फोल्ड करना है और फोल्ड करके पिन से अच्छी तरह सेट कर लेना है। तो हमें सारी प्लेट्स को इसी प्रकार से फोल्ड करना है और पिन से सेट करना है। तो हमने सारी प्लेट्स बना ली हैं। अब हमें एक्स्ट्रा नेट को उल्टी साइड करके कट कर लेना है। तो हमने ये एक्स्ट्रा नेट को कट कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हमें इसमें आराम से ध्यान से सिलाई लगानी है कि हमारी सुई ना टूटे। अगर आपको इसमें सिलाई लगाने में दिक्कत हो तो आप एक एक पिन को हटाते जाएंगे और सिलाई को कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमने इसमें पूरी तरह सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरा नेट लेना है। इसको भी हमें इस प्रकार रखना है, पिंच का मार्जिन छोड़ते हुए और सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें नेट फैब्रिक को इस प्रकार पलट लेना है और फिर हमें नेट फैब्रिक को इस प्रकार फोल्ड करना है जिससे हमारी एक प्लेट कंप्लीट हो जाए। तो अब हमें दूसरी प्लेट्स बनाने के लिए इस प्रकार 2 से 2.5 इंच पे नेट को फोल्ड करना है और दोनों तरफ पिन से सेट कर लेना है। तो इसी प्रकार हमें सारी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो हमने सारी प्लेट्स को बना लिया है। अब हमें कपड़े को उल्टी साइड करना है। तो हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है पहले, फिर बाद में हमें एक्स्ट्रा नेट को कट कर देना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा नेट को कट कर लेना है। ये हमारी फ्रंट प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब हमें अस्तर लेना है जिसके ऊपर हमें इस प्रकार फैब्रिक को रखना है और ऐसे मार्क कर लेना है और फिर हमें मार्क के ऊपर इसकी कटिंग कर लेना है। तो हमने कटिंग कर ली है। अब हमें अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को इस प्रकार रखना है और फिर हमें चारों तरफ पिन लगा लेनी है। पिन लगा के फिर हमें सिलाई करनी है। तो हमें पहले नेक को सिल लेना है इस प्रकार। तो हमें सिलाई किनारी पे लगानी है, नेट के ऊपर नहीं लगानी है। ये ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हमें आर्म होल पे सिलाई लगानी है। अब इधर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे।
और इसको हम पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये कितने फिनिशिंग के साथ फ्रंट पार्ट बनाया है। तो अब हमें किनारे पे सिलाई लगा लेना है इस प्रकार। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर हमने ये अस्तर लिया है जिसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और बीच में हमें 1 इंच का गैप छोड़ते हुए रखना है और फिर हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करके कटिंग कर देना है। अब हमें बीच से इसको कट कर लेना है। उसके बाद हमें ये बड़ा वाला पार्ट इस नेट फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर लेना है। तो अब हमें बैक पार्ट की सिलाई करनी है, जिसके लिए मैंने फैब्रिक के ऊपर नेट रख के पिन लगा दी है। और फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने ये बड़े वाले पार्ट पे ही नेट को रखा है, छोटे वाले पार्ट पे नहीं रखा है। तो हमने एक पार्ट रेडी कर लिया है, दूसरे पार्ट को भी उसी प्रकार रेडी करेंगे। तो अब हमें बैक पार्ट में चेन अटैच करना है, तो मैंने ये चेन ले ली है। अब हमें इस प्रकार चेन को रखना है और एक सिलाई लगा देना है। तो हमने एक तरफ चेन लगा ली है। अब इस चेन को अंदर की तरफ पलट के चेन को हम बंद कर देंगे और फिर हमें दूसरा वाला पार्ट इस प्रकार रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो हमने चेन अटैच कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा चेन को कट कर लेना है। तो हमने ये कपड़े को उल्टी साइड रखा है और इस प्रकार हमें चेन में दूसरा वाला पार्ट लेना है और एक सिलाई लगानी है। तो अब हमें दूसरी तरफ भी उसी प्रकार सिलाई करनी है। तो ये हमारी चेन अटैच हो चुकी है। तो हमें कपड़े को इस प्रकार रखना है सीधी तरफ और इस कपड़े को ऐसे खोल के इस प्रकार पकड़ना है और फिर हमें आर्म होल पे सिलाई लगानी है। अब इस कपड़े को हम पलट लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी उसी प्रकार कपड़े को फोल्ड करना है और आर्म होल पे सिलाई लगानी है और फिर हमें इसको पलट लेना है।
अब हमें फिर से कपड़े को पलटना है और नेक के ऊपर हमें इस प्रकार सिलाई लगानी है। तो अब हम कपड़े को सीधी साइड कर लेंगे। तो अब हमें दूसरी साइड भी उसी प्रकार सिलाई लगानी है। तो हमने कपड़े को उल्टी साइड कर लिया है और फिर हमें नेक पे एक सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को हम सीधी तरफ कर लेंगे। तो अब हमें चैन के किनारे पे 1/2 इंच से थोड़ा कम दूरी पे सिलाई लगानी है। तो हमें ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम चेन को बंद कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो हमें फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल को ज्वाइन करने के लिए हमें इस प्रकार कपड़े को उल्टी साइड कर लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को इस प्रकार से अंदर की तरफ डाल देना है और ऊपर की साइड हमें थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है और फिर उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा ली है। इसी प्रकार हमें दूसरे आर्म होल को भी जॉइंट करना है, जिसके लिए हमें बैक पार्ट को उल्टी साइड करना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हमें पीछे की साइड ले जाना है और फिर एक सिलाई लगा देनी है। तो हमने दोनों आर्म होल को बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है और फिर हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो अब हम नेट फैब्रिक लेंगे जिसकी हमें फ्रिल बनानी है। तो हमें यहाँ बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है इस प्रकार। तो हमें यहाँ उतने नेट फैब्रिक लेना है, हमें जितना घेरा चाहिए। आपको जितना घेरा पसंद हो उतना ही रखें। तो हमने ये फ्रिल बना ली है। तो हमने एक पट्टी की फ्रिल रेडी कर ली है, जिसमें हमने पहले और पट्टियों की फ्रिल बना के रेडी कर लिया था। तो अब हमें सारी फ्रिल को एक दूसरे से जॉइंट कर लेना है। तो हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब इस जगह भी हमें प्लेट्स बना लेनी है। तो हमारा ये नेट फैब्रिक वाला घेरा भी रेडी हो चुका है। तो अब इस घेरे को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर इस प्रकार रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा नेट को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ भी इस फ्रिल को अटैच करना है। तो हमने दोनों तरफ ये नेट फैब्रिक वाली फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हमें इसका नीचे का अस्तर लेना है, जिसको हमें बीच से कट कर लेना है।
तो हमने ये दोनों अस्तर को बीच से कट कर लिया है। तो हमारी जो एक्स्ट्रा नेट बची थी ये हमने नेट को लिया है और छोटी छोटी फ्रिल बना ली है। तो हमें ये फ्रिल को अस्तर पे अटैच करना है। तो हमें इस अस्तर के ऊपर इस फ्रिल को रख के एक सिलाई लगा लेनी है। तो हमने पूरे में इस फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। अब हमें इस प्रकार रखना है सीधी साइड, और फिर हमें इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है। तो हमें इस प्रकार पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा ये एक अस्तर रेडी हो चुका है। तो अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, जिसमें हमें घेरा बनाने के लिए हमने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी जो ली थी, इसको हमें एक दूसरे में जॉइंट कर लेना है इस प्रकार। तो हमने ये 5 पट्टियों को एक दूसरे में जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसकी फ्रिल बनानी है। तो हमें इस प्रकार छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है पूरे में। तो हमने ये फ्रिल रेडी कर ली है। अब हमें अस्तर लेना है और उसकी किनारी पे इसको अटैच कर लेना है। तो हमें इस प्रकार रखना है और एक सिलाई लगानी है। तो हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधी साइड रख के इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। तो हमने ये नेट वाला अस्तर लिया है, जिसको हमें यहाँ पे रख के सिलाई लगानी है। तो हमें इस अस्तर के 2 पार्ट कर लेने हैं। तो हमें एक पार्ट फ्रंट पे अटैच करना है और एक पार्ट बैक पे। तो हमें यहाँ से अस्तर को कट कर लेना है। तो अब हमें इस अस्तर को दूसरी तरफ भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों तरफ अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, जिसको हमें अंदर की साइड रख के इस प्रकार सिलाई लगानी है। तो हमने ये एक तरफ अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें इसी प्रकार दूसरी तरफ भी अस्तर को लेना है और इस प्रकार रख के सिलाई लगानी है। तो हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी किनारी पे पीको या फिर नॉर्मल सिलाई कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर पीको किया है। तो हमें यहाँ 12.5 इंच लंबी पट्टी अटैच करना है। तो हमने ये अस्तर लिया है, जिसके ऊपर हमें 2 इंच पे मार्क करते जाना है और फिर इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इसकी टोटल लंबाई 12.5 इंच रखनी है। तो हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें नेट फैब्रिक लेना है, जिसके ऊपर इस अस्तर को हमें रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसमें हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है।
उसके बाद हमें अस्तर के ऊपर रख के इस प्रकार कटिंग कर लेनी है और फिर हमें इसमें भी दोनों तरफ सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें इसको पिन की सहायता से पलट लेना है। तो हमें इस पट्टी को पलटने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है इसमें। तो हमें इसमें अब बीड्स लगाने हैं। तो मैंने ये छोटे बड़े 3-4 साइज के बीड्स लिए हैं जिनको हमें यहाँ अटैच करना है। तो हमें सुई धागे की मदद से सारे बीड्स को इसमें अटैच कर देना है। तो हमने इस पट्टी में बीड्स लगाए हैं। आप फ्रॉक में पहले पट्टी अटैच कर सकते हैं, उसके बाद उसमें बीड्स लगा सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। तो हमने सारे बीड्स पट्टी में अटैच कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है पट्टी। तो इसको हमें फ्रॉक के फ्रंट पार्ट पे अटैच करना है। तो हमने इसे सुई धागे की मदद से इसको इसमें अटैच कर देना है। तो हमें इस पट्टी को चारों तरफ से सुई धागे की मदद से इसमें जॉइंट कर लेना है। तो हमने फ्रॉक में पट्टी अटैच कर दी है। तो ये हमारी फ्रॉक का उल्टी साइड है। तो अब मैंने फ्रॉक को सीधी साइड रखा है। तो हमारी फ्रॉक 3 लेयर में बन के रेडी हो गई है। तो अब हम किनारी पे सिलाई करने के लिए चलते हैं। तो हमने ये कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और दोनों किनारे को पकड़ते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें एक्स्ट्रा नेट को कट कर देना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक्स्ट्रा नेट को कट कर देना है। तो ये हमारी फ़्रॉक बनके रेडी हो गई है। अगर आपको ये फ़्रॉक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।